जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित, इसके पाठ 5 को देखेंगे। पाठ 5 का नाम है बीज गणितीय अवधारणा। इस वीडियो में हम अभ्यास 5D को हल करेंगे। देखिए जो अभ्यास 5D है उसका प्रश्न पहला क्या है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छाटिए। तो देखिए एक बात जान लीजिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा है इसमें कि x अचर राशि है, यानी आपको बताना है क्या x अचर राशि है। ये सही कह रहा है कि अचर राशि है, तो आप पहले चर और अचर राशि समझ लीजिए। ए से लेके जेड तक, ए से लेके कहां तक, जेड तक कोई भी अल्फाबेट आता है तो उसको हम चर कहते हैं। एक से लेके अनंत तक, ठीक है ना, एक से लेके अनंत तक, इसको मान लीजिए आता है जब भी तो इसको हम कहते हैं अचर। यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी हो, गिनती का कोई भी संख्या अचर राशि कहलाता है। गिनती का कोई भी संख्या क्या कहलाता है, अचर राशि कहलाता है। और जो भी अल्फाबेट होता है जैसे ए से जेड तक में, उसको हम सभी को क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। तो आशा करते हैं आप अचर और चर बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में, ठीक है ना। आगे बढ़िए, देखिए क्या कहा है। एक्स अचर राशि है, अचर राशि है एक्स। देखिए एक्स है जो एबीसीडी में आता है तो ये चर राशि होता है। एबीसीडी वाला क्या होता है, चर राशि। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो हम लिख लेंगे असत्य। क्यों असत्य भाई, क्योंकि ये चर राशि, अचर राशि नहीं है। अब दूसरा इसमें है कि 5 एक अचर राशि है। जो 5 है वो एक अचर राशि है। क्या 5 एक संख्या है? हाँ है। जो संख्या होती है वो क्या होती है, अचर राशि होती है। भाई सत्य बोल रहा है तो हम लिख लेंगे सत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या प्रश्न कहा है कि x प्लस 5 ये दोनों को, तो भाई अगर एक को कहता है कि अलग अलग करके कहता है तो हम कुछ बताते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अचर राशि है, यानी ये दोनों, तो ये तो एक चर राशि है और ये अचर राशि है, लेकिन इन दोनों के लिए वही शब्द प्रयोग कर दिया गया है कि अचर राशि है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ना ही ये अचर है और ना ही ये चर है, ये दोनों है। अचर और चर दोनों है, ये अचर हो जाएगा, ये चर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ और देखेंगे ये क्या कह रहा है। कह रहे x की घाते 5 अचर राशि है। ये गलत है कि सही है भाई। अब एक से लेके x है पहला बात, तो x पे 5 का मतलब क्या है, x गुणे x गुणे x गुणे x को बार 5 बार। तो यानी अगर हमें इसको हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, x से प्राप्त होगा। एबीसीडी आ रहा है और एबीसीडी वाला क्या होता है, चर होता है, और इसने अचर बोला है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। अगर इसमें कोई अंक आता है, अंक बस दिखावा के लिए है, x पे जो घात 5 आपको दिख रहा है, अगर हम इसको प्रसार करते हैं, फैलाते हैं, गुणा के रूप में लिखते हैं तो x गुणे x गुणे x गुणे x 5 बार हो जाता, ठीक। तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि वो चर राशि है। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए 2 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कहा है कि निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। अब इसमें छाट के लिखना है कि इसमें अचर क्या है। चलो भाई छाट के लिख लेते हैं। अब इन दोनों में अचर क्या है, जो सीधी बात है, जो संख्या होगा वही क्या होगा, हमारा अचर राशि हो जाएगा। चर जो है, चार जो है वो क्या है, अचर है इसमें। अब 2 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या अचर राशि है इसमें, तो ये 7 जो संख्या है वो क्या हो गई, इसमें अचर राशि हो गई, ठीक है ना। अचर राशि को ही छाट के लिखना है। आगे देखिए x प्लस वाई बराबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या है, 3 जो संख्या वाला है वही क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। लिख लेंगे अचर, जो 3 है इसमें अचर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अचर राशि क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ होता है, यहाँ पे भी एक छिपा हुआ होता है गुणा के रूप में। एक को कभी हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 1 और बटा में क्या है, 3 है, तो लिखेंगे 1 बटा में 3, कॉमा दे लीजिए। यहाँ पे क्या है, 1 है और बटा में क्या है, 4 है, 4 लिख लीजिए। और इधर में क्या है, 1 है। ये सभी क्या है, एक अचर राशि है। ये इस प्रकार से खत्म हो गए ये अभ्यास। तो इसमें इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।